नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग स्टूडियो में। लर्निंग स्टूडियो में आज हम जानेंगे काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहती हूँ कि जो भी छोटे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, तो उनका तैयारी अलग से ना करके यहाँ पे मैंने इनका जो भी महत्वपूर्ण है उसका मैंने कलर चेंज कर दिया है, ताकि ये करने का दो उद्देश्य है। पहला कि ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए, और दूसरा रीज़न ये है कि ये छोटे छोटे प्रश्न आपको याद रहें। इनको आप छोटे प्रश्न के रूप में भी याद कर सकते हैं, और ये अवश्य ये एक लॉन्ग आंसर है, तो इसको आप छोटे छोटे प्रश्न के रूप में भी याद कर सकते हैं पढ़ते वक्त। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है, जिससे अवधि शब्द बना है। इसके उद्भव के संबंध में विवाद है। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे पाली की समानता के आधार पर इस मत को नहीं मानते। अवधि का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि है। मतलब ये जो अवधि बोली जाती थी और उसका क्षेत्र इन जगह पे है। इन जगहों पर अवधि बोली जाती थी पहले। अवधि में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबन जायसी, तुलसीदास, उस्मान सबल सिंह आदि है। यहाँ पे छोटे प्रश्न आते हैं कि ये जो अवधि बोली है, अवधि भाषा है, इसमें इसके प्रसिद्ध कवि कौन कौन है, तो ये सारे नाम आ जाएंगे इसमें। पूर्वी हिंदी के 3 बोलियां हैं: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी भाषा अवध क्षेत्र की भाषा है। अवध एक क्षेत्र था, एक स्थान का नाम है जहाँ से अवधि विकसित हुई। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना और सुनीति कुमार चटर्जी जैसे विद्वान कोसली से ही अवधि का विकसित हुआ मानते हैं। मतलब इसके अवधि भाषा के उद्भव में सबका मेल नहीं है। उनका जो भी मत है वो एक नहीं है। ये जो बाबूराम सक्सेना, भोलानाथ तिवारी, ये लोग कोसली से इसका अवधि का विकास रूप मानते हैं। बाकी अन्य कवियों ने दूसरा रूप कहा, जैसे ये हो गया आपका अर्धमागधी। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि अवध का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो इसमें विभिन्न मतभेद हैं। अवधि भाषा के विकास के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। भोलानाथ तिवारी स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि अवधि कोई आज की भाषा नहीं, बल्कि पाली कालीन रचना और अभिलेखों से ही अवधि का आरंभिक रूप दिखाई देता है। अवधि के विकास के 3 चरण में बांटा जा सकता है। अवधि के विकास को 3 चरण में बांटा जा सकता है। यहाँ पे विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है।
और अवधि का जो विकास ये 3 चरण में माना जाता है। पहला चरण है आरंभ से लेकर 1400 ईस्वी तक विकास का प्रथम चरण। द्वितीय चरण है 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक विकास का द्वितीय चरण। और तीसरा है 1700 ईस्वी से आज तक का तीसरा एवं आधुनिक चरण। अवधि के विकास का द्वितीय चरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चरण में सूफी काव्यधारा, प्रेम सराई काव्यधारा एवं राम काव्यधारा का विकास हुआ। अवधी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम हिंदी में सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में किया। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, जिसका रचना काल 1379 ईस्वी माना जाता है, सूफी प्रेमाख्यानों में सबसे पहली रचना है। यहाँ पे छोटे प्रश्न आते हैं कि चंदायन किसकी रचना है, तो ये आंसर होगा मुल्ला दाऊद। अवधी भाषा का आरंभिक रूप हमें कबीरादी संतों की सुधक्कड़ी भाषा में मिलता है, जो वाराणसी के आसपास जीवन यापन करते थे। यह अवधी का असंस्कृतिक रूप था, मतलब इसमें कोई संस्कृति नहीं थी। जैसी आदि प्रेमाख्यांकन कवियों ने इसे अपने साहित्य का माध्यम बनाकर इसके रूप को कुछ संस्कृत किया। तुलसीदास ने अवधी भाषा को प्रौढ़ता प्रदान की, क्योंकि उन्होंने अवधी भाषा में बहुत सारी रचनाएं की, जिसमें महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस इनका उत्कृष्ट निदर्शन है, जो कि अवधी भाषा में लिखा जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं कि रामचरितमानस किस भाषा में रचित है, तो उत्तर होगा आपका अवधी भाषा में। सूफियों की अवधि को ठेठ अवधि अर्थात व्यवहार की अवधि कहा जाता था, जबकि तुलसी की अवधि प्रांजल और अपरिमार्जित थी, वह संस्कृत निष्ठ थी। इस भाषा में प्रबंध रचना की बहुलता है। पद्मावत, मृगवती, ज्ञानदीप, इंद्रावती श्रेष्ठ प्रबंध काव्य हैं। 19वीं सदी के बाद अवधी भाषा में कोई श्रेष्ठ रचनाएं दिखाई नहीं पड़ती। तुलसी के उपरांत अवधि में रचना होने के बावजूद आधुनिक युग के द्वारिका प्रसाद मिश्र रचित कृष्णयायन के अतिरिक्त कोई महान रचना नहीं बन सकी। यहाँ पे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये कृष्णयायन किसकी रचना है, तो ये उत्तर होगा आपका द्वारिका प्रसाद मिश्र का। ये एक ही छंद में लिखा गया है, मतलब लॉन्ग आंसर के रूप में लिखा गया है, लेकिन इसी में आपको छोटे छोटे प्रश्न छांट लेने हैं, ठीक है। तो साहित्य में अवधी भाषा को जायसी तुलसी ने ही परवान चढ़ाया और लगभग उन्हीं के काल में लुप्त सी हो गई। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अवधी भाषा के विकास यात्रा के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। तो आप इसे ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर सुझाव दें, ताकि मैं बेहतर वीडियो बना सकूं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।